हथियागढ़ हमारे गांव से लगता हुआ ये मल्लीपुर ग्राम है, जहां पर 20 सालों से लगभग अवैध गौकशी बड़े चरम पर चला आ रहा है। अभी हाल ही में 5 दिन पहले 2 गायों को यहां काटा गया है, जो प्रशासन भी जान रहा है। गौ मांस कम से कम 5 से 7 कुंटल बरामद हुए हैं और हमने प्रशासन से जब मांग किया कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाए, तो प्रशासन ने मुझे आश्वस्त किया कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, जो भी होगा, जो संलिप्तता पाया जाएगा उसको पकड़ा जाएगा। अभी 3 से 4 लोग पकड़े हैं, लेकिन कम से कम 8 से 10 लोग फरार चल रहे हैं। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जो इसमें संलिप्तता है बड़े स्तर पर उनकी जांच हो और जो इसमें दोषी पाए जाए उनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये हमारे धर्म की बात है, हमारे सनातन की बात है। हमारे धर्म को आहत किया जा रहा है और ये खुले तौर पर ये गौ हत्या यहाँ पर लगभग मल्लीपुर में 20 से 30 सालों से चल रहा था। हमको 2 दिन पहले यहाँ बताया गया कि अवैध तरीके से जो ये गौ तस्कर है, जो गौ मांस काटते हैं, वो बेचते हैं। इनका मकान लगभग 11 से 12 मकान जो इसके जद में आते हैं, जो चिन्हित किए गए, जो गलत ज़मीन पर गलत तरीके से बनाया गया। प्रशासन ने हमसे आज सुबह ही कहा कि हम इनको 11 से 12 घर जो हैं उनको गिराएंगे। और अभी आप लोग देख ही रहे थे कि बुलडोज़र आया, सिर्फ खाना पूर्ति किया, एक अवैध मकान को गिरा दिया जो दोषी नहीं था। उसमें 11 जो दोषी नहीं था उसके मकान को गिरा, और जो दोषी है उनके मकान को पूरी सुरक्षित, वो अभी जैसे के तैसा खड़ा है। और जिसमें गौमांस बरामद हुआ था जिस मकान पर, उसको तो ऐसे फूलों से ये लोग सजाने के लिए, ऐसा लग रहा था कि उसको फूलों से सजाने के लिए है। उस मकान की तरफ पूरा शासन प्रशासन उस मकान की तरफ देखा नहीं जहाँ गौमांस बरामद हुआ। मैं शासन से मांग करता हूँ, योगी जी से मांग करता हूँ कि अगर उस मकान को गिराया नहीं गया, अगर उस मकान से गिराया, उस मकान को ढहाया नहीं गया और जितने भी इसमें संलिप्त है वो पाया नहीं गया, तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं अरविंद कुमार शर्मा, अगर 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा पेट्रोल डालकर, और इसका पूरा श्रेय जाएगा शासन प्रशासन को। अगर हमारे सभ्यता के साथ, हमारे संस्कृति के साथ, हमारे गौमांस के साथ खेला गया तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। योगी जी के सरकार में ऐसा हिंदुओं के साथ अगर होता रहा तो ये अब बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं है। उस पे हम संतुष्ट नहीं है, पूरी तरह संतुष्ट नहीं। निर्दोष का मकान गिराया गया, सिर्फ खाना पूर्ति किया गया, हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जो दोषी था उनको बख्शा गया है, उनके मकान को कोई छुआ नहीं गया, उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाया गया है। ऐसा लग रहा है वो शासन प्रशासन के रिश्तेदार लग रहे हैं, जो उनको संरक्षण प्रदान है शासन प्रशासन की तरफ से, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है, हम लोगों को बिल्कुल उसमें कोई दिलचस्पी ये लोग नहीं दिखा रहे हैं। जो मेन मुलजिम है उसका तो मुलजिम को पकड़ा नहीं जा रहा है और उस पर उनको संरक्षण प्रदान है। वो आए डीएम साहब, एसडीएम साहब जो भी आए थे, वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की है, निर्दोष का घर गिरा के चले गए हैं। इसका मतलब प्रशासन आपके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है प्रधान जी। इसका मतलब प्रशासन आपके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। जी, पूरा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है हिंदुओं के साथ में। योगी जी आप इसको सुनिए, मोदी जी इसको आप सुनिए। हिंदुओं को सताया जा रहा है, डरवाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है शासन प्रशासन की तरफ से। कोई भी संरक्षण प्रदान नहीं, जो भी संरक्षण प्रदान है वो दोषियों को और गुंडों को संरक्षण प्रदान है शासन प्रशासन की तरफ से। अभी साक्षात यहाँ देखने को मिला। में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी, अचानक क्यों रोक देनी पड़ी? अचानक नहीं रोकी गई है। जो कच्चे निर्माण सरकारी जमीन पे इनके पाए गए थे आरोपी के, उनको हटाया गया है, और जो पक्के निर्माण है उसको एक प्रक्रिया के तहत उसको बेदखली करके उसको हटाया जाएगा। कितने मकान को चिन्हित किया गया है? हथियागढ़ के हम अरविंद शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि मनमानी की जा रही है प्रशासन के द्वारा। अब उनका क्या ये कहना होगा, बाकी के बाद ये मौका मिला था। अगर प्रक्रिया नहीं फॉलो की जाएगी तो उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। सर, जैसे कितने मकान चिन्हित है सर? कितने मकान यहाँ पे चिन्हित है? वो आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी।